हम लोगों के बीच में परमेश्वर के एक दास डॉक्टर जेम्स जॉर्ज हैं। डॉक्टर जेम्स जॉर्ज हम जानते हैं, और आप लोगों के लिए शायद पहली बार, कुछ लोग उनको देखे होंगे, कुछ लोग उनका सेवकाई को महसूस किए हैं और एक्सपीरियंस हुए हैं। और उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो खड़गपुर आईआईटी में अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे जगहों में काम करते हुए, परमेश्वर का सेवकाई करने के साथ साथ सरकारी नौकरी भी करते हुए हम लोग उनको देखे हैं। और काफी 37 ईयर्स, 37 साल एक गवर्नमेंट जॉब करते हुए, कैसे न एक प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर एट द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में काम करते हुए अभी रिसेंटली रिटायर हुए, अवसर लिए हैं। मगर परमेश्वर ने उनको अपने काम से अवसर नहीं दिया है। अभी तक भी इस उम्र में भी जवानों के बीच में काम करने के लिए उनका जील है, ताकत के साथ और मतलब इंथुजियाज्म के साथ जवानों के बीच में काम करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो एक साइंटिस्ट है। परमेश्वर विभिन्न क्षेत्र में उनको इस्तेमाल करके आए, केवल इंडिया में नहीं बल्कि विभिन्न देशों में भी अपनी सेवकाई में परमेश्वर इस्तेमाल करके आए। उनके जीवन के द्वारा और उनके सेवकाई के द्वारा बहुत सारे जवानों के जीवन परिवर्तन हुआ है, चैलेंज हुआ है। और इसलिए आज हम लोगों के लिए एक सौभाग्य की विषय है कि हम लोगों के बीच में डॉक्टर जेम्स जॉर्ज हैं, जो कि आज आईसीपीएफ में एज ए जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से हम लोगों का अगुवाई कर रहे हैं। तो इसलिए आइए परमेश्वर के नाम स्वागत करते हैं डॉक्टर जेम्स जॉर्ज। आप अपना समय ले सकते हैं। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रेज़ द लॉर्ड देता हूं। मेरे शुभकामनाएं आप सबको मैं अर्पित करता हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसा एक सुंदर अवसर दिया कि आपके बीच में इस माध्यम से संबोधित करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं बहुत आभार हूं। और जो इसके हमारे लीडर्स हैं आईसीपीएफ के नॉर्थ इंडिया के, मैं सबको मेरा हृदय की भाषा में उन सबको मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और जितने मेरे भाइयों और बहनों इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, करीब 300 से अधिक लोग थे। और ये तीसरा दिन है और आखिर दिन है, और हमारे इस कैंप की आखिर समय में हम आ पहुंचे हैं। और आज का शाम की प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर रहा। प्रभु की वचन से हमने सुना, और सिस्टर परसिस जॉन से बहुत अच्छी संगीत हमने सुनी, बहुत आराधना की समय बहुत अच्छी तरीके से हमको मिला। इस सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और इस चंद क्षण जो हमारे सामने हैं, एक कंक्लूडिंग मैसेज के हिसाब में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। ये हमारे आईसीपीएफ की जो प्रोग्राम्स है, जो कि इस महामारी की वजह से साधारण रूप से हम नहीं कर सका, क्योंकि लोगों का मुंह में एक जगह से दूसरा जाना और कैंप वगैरह आयोजित करना, ये सब बहुत ही मुश्किल पड़ गए हैं। मगर ऐसे एक माध्यम प्रभु ने दिया है, मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालांकि इतने बड़े महामारी आए, मगर हमारे आईसीपीएफ के कार्यक्रम कहीं पर भी नहीं रुका। सब प्रोग्राम वैसे जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। ये कैंप जो है, जिसकी टाइटल गंडव्या है, ये पहली बार नॉर्थ इंडिया में ऐसे कैंप हम करा रहे हैं। पहले हर एक राज्यों में कैंप कराता था, मगर हमने सोचा जब ऐसे एक माध्यम अवेलेबल है, जैसे कि इस मीडिया अवेलेबल है, तो क्यों ना इसको यूज करके हमारे नॉर्थ इंडिया में जितने संस्थाएं हैं, जितने हमारे यूनिट्स हैं, जितने राज्यों में हैं, सब एक साथ मिलकर एक प्रोग्राम करें, एक कैंप करें। इसके लिए हमने चिंता किया, और इसी रूप में पिछले 2 दिन से और आज मिलकर 30 दिन, ये 3 दिन हम कर सके। और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, जितने बच्चे इसमें भाग लिए, अटेंड किए, सबको प्रभु ने छुआ है और किसी ना किसी तरीके से आपको इस कैंप ने आपका जीवन को इम्पैक्ट किया है, ये मैं विश्वास करता हूं।
और देखिए, आप गंडविया का यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में आपने सुने, और मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग इस जर्नी को, इस यात्रा को शुरू किए होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी अभी भी होंगे जो कि शुरू नहीं किया है। मगर इस मीटिंग खत्म होने से पहले मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, अब एक बार आप सोच ले भविष्य के बारे में कि हम सब कहां जा रहे हैं, आखिर हमारे जीवन में क्या होने वाला है। क्या इस जीवन सभी चीजों के, सभी कार्यों का समाप्ति है, या इसके बाद और कुछ है? मुझे भी यकीन है, विश्वास है कि आप इस सब के बारे में कई चीज आपने सुना शुरू से लेके अब पाप के बारे में, और पाप से किस तरीके से हमको अपने आप को बचाना है, क्या तरीका है, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या दिया है, यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है वो, उसके बारे में हमने सुना। यीशु मसीह के चेले बनकर उनका पीछा चलने के बारे में हमने सुना, और जितने कठिनाइयां इस सफर में हैं उसके बारे में भी आपने सुना होगा। और आज शाम को हमने सुना कि यीशु मसीह के लिए हम किस तरीके से एक अच्छे गवाह बनकर रहूं। इस सबको मिलाकर संक्षिप्त करके मैं आपका सामने फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, और इसी के लिए मैं एक आय आपका सामने रखना चाहता हूं। आपके जितने लोगों के पास बाइबल है कृपया करके उसको खोले। मत्ती लिखा सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 13 और 14 आय हम पढ़ेंगे। मत्ती लिखा सुसमाचार 7वां अध्याय 13 और 14 ऐसे लिखे हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से ही है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज जो मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया, ये यीशु मसीह का सबसे लंबे चौड़े भाषण की अंतिम क्षण पर वो आ रहा था, उसमें कंक्लूजन के हिसाब में यीशु मसीह ने कहा था। मत्ती लिखा सुसमाचार 5, 6, 7 में आग्रह करता हूं आप सब इसको पढ़े, ध्यान से पढ़े और सीखे। यीशु मसीह का सबसे महत्वपूर्ण वचन इसमें है, जो कि हमारे क्रिश्चियन लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और किस तरीके से एक मसीही अपना जीवन इस दुनिया में बिताना चाहिए, इसके बारे में बहुत विस्तार तरीके से यीशु मसीह ने बताया है। और वो बहुत बढ़िया प्रीचिंग करने के बाद जब आखिर क्षण पर आए तो यीशु मसीह कह रहे हैं, कंक्लूजन में कह रहे हैं, यानी कि पूछ रहे हैं, हाउ डू यू फील, जो अभी तक जो तुमने सुना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या विचार है आपका, और टेक होम क्या है ये भाषण में। और मुझे विश्वास है जो कोई यीशु मसीह का इस भाषण को सुना, बहुत लोग उसको एडमायर किए, बहुत बढ़िया भाषण कहा होगा। जैसे हम लोग कोई भी कैंप, कोई भी मीटिंग, जब उसकी मैसेजेस सुनते हैं, हम एक दूसरे से कहते हैं, अरे बहुत बढ़िया रहा, क्या भाषण रहा, कैसे यीशु मसीह कैसे मैसेज हमको दिया है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मगर यीशु मसीह उस अप्रिसिएशन को नहीं चाहता था। यीशु मसीह उनके उस भाषण से इन लोगों ने क्या ग्रहण किया है, क्या उनका हृदय में मिला है, और क्या वो फॉलो करना चाहता है जो उन्होंने कहा। इसलिए इन्होंने ये जो दो आज जो मैंने पढ़ के सुनाया, उस शब्द उन्होंने यूज किया है। दो सटक और दो फाटक के बारे में वो बताए। एक फाटक है जो कि बिल्कुल ही नैरो है, सकेत है, और दूसरी जो है बिल्कुल चौड़ा है। और इन दोनों फाटक यानी कि गेट के पीछे दो रास्ते हैं, और सकेत फाटक वाले उस रास्ता जो है, उसके पीछे जो रास्ता है वो बहुत ही नैरो है, बिल्कुल विस्तार नहीं है, बहुत नैरो है, और कठिन मार्ग है, आसान नहीं है।
मगर जो बढ़िया वाला फाटक है, बड़ा वाला जो है, सुंदर सा जो है, उसके पीछे जो रास्ता है वो लंबी चौड़ा है और बहुत सारे लोग उसमें से गुजर रहे हैं। और एक छोटी वाली फाटक से बहुत ही कम लोग, एक दो ऐसे करके जाते हैं, एक एक करके उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें जो है बहुत सारे झुंड एक साथ अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बड़े मजे के साथ चल रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप अगर आपके जीवन में कोई ऐसे सटक आए, आप कहीं पर जा रहे हैं, आप कोई भी रास्ते पे आप जा रहे हैं और अब आ गया एक क्रॉस रोड पर, दो रास्ता है उसके सामने, एक लेफ्ट में एक राइट में है, एक बहुत ही कठिन मार्ग है और साइकिल तक चलना मुश्किल है, और दूसरा तो बहुत बढ़िया नेशनल हाईवे जैसा है। और आप किसी से पूछे भाई ये कहां जाएगा, मुझे फलाना जगह जाना है, तो बोला अरे ये तो बढ़िया जगह पड़ा हुआ है, ये रास्ता, आप कौन सी रास्ता चुने, एक चौड़ा है, लंबा है, बढ़िया है, दूसरा बिल्कुल सखेत है और टूटा फूटा है। आप उस टूटे फूटे कठिन वाले रास्ते से जाना पसंद नहीं करेंगे। हर लोग वही पसंद करेंगे जो कि आसानी से जा सकता है, जहां पर ज्यादा लोग चल रहे हैं, जहां पर कोई अकेलापन नहीं फील करेंगे, जहां पर बहुत मजे हैं, बहुत म्यूजिक है, बहुत डांसिंग है, सब कुछ है, तो क्यों ना उसी में चले जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं। यहां पर यीशु मसीह का ये कहना है, अगर तुम मेरा पीछा चलना चाहते हो, इफ यू वांट टू रियली फॉलो मी, इट्स नॉट जस्ट लिसनिंग टू माय मैसेज, बट इफ यू ट्रूली वांट टू फॉलो मी, केवल मेरी वचन को सुनना नहीं, अगर वास्तव में तुम मेरा पीछा आना चाहते हो, तुम्हें ये छोटी वाली फाटक, ये सकेत फाटक और इस टूटी फूटी रास्ता तुमको चूज करना है, जो कि बिल्कुल कठिन मार्ग है, उसी को तुमको चूज करना है, क्योंकि उस मार्ग तुमको अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। और लंबा चौड़ा ब्यूटीफुल नेशनल हाईवे जैसे जो रोड है आपका सामने है, जहां पर बहुत सारे झुंड जा रहे हैं, भीड़ जा रहे हैं, वो नाश की ओर जा रहे हैं, जहन्नम की ओर जा रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम वास्तव रूप में जो कुछ मुझसे सुना, अगर उसको तुम फॉलो करना चाहते हो, एक सच्ची मसीह बनकर अगर जीना चाहते हो, तो मेरे पीछे आओ। इस सकेत रोड, इस नैरो गेट, वही तुम चूज करो। मगर इसमें एक यीशु मसीह कुछ इसका कुछ मैंने उनकी संदेशों में कुछ सूचना भी इसके बारे में यीशु मसीह दे रहे हैं कि ये रास्ता जो है सरल नहीं है, ये स्टीप है कई जगह पर और बहुत बड़ी चढ़ाई कहीं पर है, कांटे भी इसके बीच बीच में हैं और इतना आसानी से यहां से नहीं गुजर सकता है। यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, गिर भी सकता है, फिसल भी सकता है, और कुछ लोग फिसल के शायद वापस हट जाता है, गिर जाता है, उठ नहीं पा रहे, इसलिए वो कठिन है, आसान नहीं है। मगर यीशु मसीह का कहना है, अगर तुम इस नैरो फाटक से अंदर घुसोगे, उसी में से तुम प्रवेश करना चाहते हो, तो शायद तुमको बाकी सब, तुम्हारे जितने लोग तुम्हारे साथ है, सब कुछ छोड़कर अकेला ही इसमें जाना पड़ेगा। तुमको एक सेपरेशन शायद जरूरत पड़ेगा। अभी तक तुम्हारे पास जितने दोस्त थे, जितने यारे थे, तुम्हारे परिवार और जो कुछ तुमको बहुत इन्फ्लुएंस करता था, तुम्हारे रीतियां रिवाजे जो थे, वो सबको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अब जब ऐसा सवाल आता है, बहुत सारे लोग फिसल जाता है, और यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम जाना चाहते हो, तुमको एक कीमत चुकाना ही पड़ेगा। You have to forsake lot of things. मत्ती लिखा सुसमाचार 10:37 में ये कहा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरा योग्य नहीं है। यीशु मसीह देखिए अपने रिलेशंस के बारे में कह रहे हैं, ये केवल रिलेशन में सीमित नहीं है, हमारे सारे जितने दोस्त यार हैं सब मिलाकर यीशु मसीह कह रहे हैं। इसका मतलब
ये नहीं है कि तुम अपना माता पिता बहन भाई सबको बिल्कुल घृणा करते, हेट करके मेरे पीछे, ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह का कहना यहाँ पर यह है, तुम अपना जीवन के सामने सबसे इंपॉर्टेंस, सबसे महत्व किसको दोगे? तुम मेरे को दोगे या तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं तुम उसको दोगे? तुम्हारे जीवन की प्रथम स्थान जो है वो किसको तुम दोगे? यीशु मसीह को, प्रभु को, खुदा को दोगे या और सारे हमारे जितने रिलेशंस है उसको दोगे? यीशु मसीह के पीछा चलना मतलब ये नहीं कि हमारे पूरा परिवार को भूल जाओ, ऐसी बात नहीं है। हमारे परिवार संबंधित जो रिलेशन है उसको हमको कीप करना है। माता माता ही रहेगा, पिता पिता ही रहेगा, भाई भाई रहेगा, बहन बहन रहेगा। अगर आपका बीवी है या पति है, वो बच्चे हैं, सब वैसे ही रहेगा। मगर आपका जीवन की प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह मांग रहे हैं। तुम्हारा पहला प्रेम वो मेरी ओर हो, पिता परमेश्वर की ओर हो, यीशु मसीह की ओर हो। इसका मतलब वही है। तो यीशु मसीह का कहना यह है, अगर कोई भी इस नैरो फाटक से, सकेत फाटक से अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो पहला चीज उनको ये करना है कि एक अलग होना है, अलग होना है, सेपरेट होना है, क्राउड से अलग होना है। इस झुंड के साथ आप नहीं जा पाएंगे, आपको अकेला ही इसमें घुसना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत सारे रिलेशन को शायद तोड़ना पड़ेगा। वो सब जो रिलेशंस जो थे आपको जो कि बांध के रखा था, शायद उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह की ओर जब आपने ध्यान दिया और आपका हृदय जब उनको दे दिया, आपका जीवन की प्रथम प्रेम अब यीशु मसीह है। बाकी जितने प्रेम थे आपके जीवन में वो सबको आपको पीछा करना है और यीशु मसीह से मिलना है। तो सेपरेट, यू सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड द वर्ल्डलीनेस। इस दुनियादारी से आप अलग हो जाओ। दुनियादारी से अलग होए बिना आप इस सकेत फाटक से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे जितने भाई बहन मुझे आज सुन रहे, बच्चे लोग जो सुन रहा है, अगर यीशु मसीह को आप अपना हृदय में लिया है तो समझ लो आपका सामने दो फाटक है। एक नैरो है, सकेत है, दूसरा चौड़ा है। अभी भी यीशु मसीह तुमको बिल्कुल धकेल कर किसी में प्रवेश नहीं करवाएंगे, तुमको अपने आप चुनना है। यीशु मसीह को अगर चाहता है तो तुमको एक ही मार्ग है, वो कि सकेत मार्ग है। चौड़ा मार्ग से तुम यीशु मसीह को प्राप्त नहीं कर सकता है। दुनियादारी में मिला जुला कर अपना जिंदगी बिताकर यीशु मसीह से अगर प्रार्थना करोगे तो तुम कहीं का नहीं रहेगा, तुम पहुंच नहीं पाओगे। अगर यीशु मसीह की ओर ही तुमको चलना है, इस दुनियादारी से, दुनिया की जितने बंधन है उस सब बंधों से तुमको अलग होकर रिहा प्राप्त करके इस सफेद दरवाजा से तुमको अंदर घुसना है। सेपरेटिज्म इज सेपरेट, बी सेपरेट, वही है पहला चीज जो यीशु मसीह कह रहे हैं। मगर ये ना सोचो कि ये कठिन मार्ग कैसे मैं जाऊं, इतना उठाई चढ़ाव और इतने कांटे, मैं कैसे इसमें से पैदल चलूं। डरो मत, यीशु मसीह का ये वादा है कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे जिंदगी में, जीवन में जितने भार थे, जितने बोझ तुम्हारे ऊपर थे, वो सारे बोझों से तुमको जो कुबड़ी बनाई थी, तुम ठीक नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था पाप की भार की वजह से, वो सारे पाप की भार को कलवरी क्रूस से यीशु मसीह ने कट ऑफ कर दिया, निकाल दिया और तुमको बिल्कुल रिलीज किया। तुम अभी फ्री है और अभी यीशु मसीह के साथ तुम चल रहे हैं और उस मार्ग उन्होंने तुम्हारे लिए सरल बनाएगा। बाहर से देखोगे तो बहुत ही कठिन है, मगर जब तुम अंदर प्रवेश करोगे और यीशु मसीह का उसका सानिध्य जब तुम अपने जीवन में महसूस करोगे, ये मार्ग कठिन नहीं रहेगा। और यीशु मसीह अपना वायदा के अनुसार तुमको पवित्र आत्मा दिया है। उस पवित्र आत्मा जो है तुम्हारे हाथ पकड़कर तुमको आगे ले चलेंगे। तुम अकेले नहीं रहेगा। हाँ, ये वस्तु जरूर है, तुम्हारे पुराने दोस्त लोग नहीं रहेंगे, परिवार के लोग शायद नहीं रहेगा, मगर तुम्हारे साथ प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वही तुमको अगुवाई देंगे। इसलिए तुमको डरने की कोई बात नहीं है। कभी तुम अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। जब तक यीशु मसीह की संगति तुम्हारे जीवन में बने रहेंगे, तुम उस धैर्य के साथ आगे जा सकता है। मगर कठिनाई हो गए, कांटे होंगे इस रास्ते में, उठाइयां होंगे, चढ़ाइयां होंगे और स्टीप क्लाइंब भी होंगे,
बहुत बहुत सारे कठिनाई होंगे, मगर यीशु मसीह का वायदा है वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तेरे हाथ पकड़कर तुमको ले चलेंगे। हालेलुया। फिसल गया, गिर गया तो भी तुमको उठा लेंगे, डरो मत। उनकी ओर तुम्हारे जो लक्ष्य है वो ना छोड़ो, तुम्हारे नजर उन्हीं के ऊपर लगे रहो, तो तुम फिसल भी जाए तो तुमको उठा लेंगे। हालेलुया। जैसे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जब पैदल चलना शुरू करेंगे, बहुत सी ऐसी अवसर आता है जो कि वो फिसल जाता है, गिर जाता है, मगर क्या कोई भी माता पिता जब गिर जाते हैं छोटे बच्चे तो उसको वहीं पर गिर पड़ने देंगे? बिल्कुल नहीं, उसको उठा लेंगे उसी तरह, उसी टाइम। जैसे बच्चे गिरकर अम्मा की ओर देखकर चिल्लाएंगे, ओ मैं गिर गया, तो तुरंत एक शक्तिशाली हाथ उनके ऊपर जाएंगे और उसको वहां से उठा लेता है। हालेलुया। ठीक उसी तरीके से प्रभु तुमको भी उठा लेंगे, इस कठिन रास्ते में तुमको ले चलेंगे, तुम अकेले नहीं रहेंगे, और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हमेशा तुम्हारे जीवन में बने रहेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम मेरे पीछे जब चलोगे, एक बात तुमको याद रखना है। जानते हो क्या बात है? ये मत्ती लिखा सुसमाचार 16:24 में लिखा है, 16:24, उसमें लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो लो। अगर कोई मेरा पीछे आना चाहता है, यहां भी देखिए जबरदस्ती नहीं है। यीशु मसीह कभी भी किसी को जबरदस्ती अपना पीछा नहीं करता है। उनका चैलेंज, उनका आमंत्रण जो है वो बिल्कुल खुला है, ओपन है। अगर कोई चाहे तो मेरा पीछे आओ। अरे भाई बहन, अगर तुम चाहते हो तुम हो लो, अगर तुम ना चाहे मत जाओ। चौड़ा रास्ता तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है, हाईवे पड़ा हुआ है, वहीं पर तुम चलते रहो, जाते रहो। अगर यीशु मसीह कह रहे अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो सखेत फाटक से अंदर घुसो और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। क्या है ये क्रूस? ये तुम्हारा जीवन का कोई दर्द या कोई बीमारी नहीं है। ये क्रूस वही क्रूस है जिस क्रूस से तुम यीशु मसीह के साथ अपने आप को क्रूसीफाई किया। गलातियों की पत्री 2:20 में जैसे लिखा है, आई एम क्रूसीफाइड विद क्राइस्ट, वहां पर लिखा है, लुक आई एम क्रूसीफाइड विद क्राइस्ट, बट इट्स नॉट आई हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, गलातियों की पत्री 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास के साथ। यीशु मसीह का क्रूस लेकर मेरे पीछे आओ, उस चैलेंज का मतलब यह है तुम हमेशा अपने आप को क्रूसीफाइड मानना। तुम्हारे पुराने जीवन, तुम्हारे पुराने संस्कार, तुम्हारे पुराने रीतियां, तुम्हारे पुराने रिवाजें, तुम्हारे पुराने आदतें, तुम्हारे पुराने बोलचाल जो थे, तुम्हारे पुराने जितने दोस्ती यार दोस्तियां जो थे, जितने बंधन थे, अगर कोई लव रिलेशनशिप था, सब कुछ तुमको क्रूसीफाई करना है। काउंट इट एज क्रूसीफाइड, ऑल दोस थिंग्स। वो जितने सारे पाप की जीवन थे, यीशु मसीह के साथ उस सलीब पर क्रूस चढ़ाया गया, और अपने आप को मरा हुआ मानना है। काउंट योरसेल्फ एज डेड टू सिन। पाप की ओर तुम मरे हो। अब पाप तुम्हारे जीवन में कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता है। तुम पाप की राज में अब नहीं हो, तुम नहीं हो, अब तुम यीशु मसीह का जीवन की रास्ते में तुम चल रहे हैं। इसलिए अपने आप को क्रूसीफाइड, मैं पुराना जीवन, पुराना मेरी आदत, पुराने पाप की स्वभाव सब मर चुका है यीशु मसीह में। जब उनके साथ में सलीब पर चढ़ा था, सब कुछ वहां पर खत्म कर दिया। ये ध्यान जो हमारे जीवन में हमेशा बने रहना है। जब ये ध्यान हमेशा तुम्हारे जीवन में बने रहेंगे, तुम पाप की ओर नहीं गिरेंगे। जब भी पाप की कोई लालच तुम्हारे सामने आएंगे तो ये वचन तुम्हारे हृदय में आना है, अरे मैं तो पहले क्रूसीफाइड है, मैं यीशु मसीह के साथ इस पाप के साथ लेकर मैं उनके साथ सलीब पर चढ़ा था, तो क्या अब फिर दोबारा क्या मैं फिर चढ़ूं? नहीं, ये मैं ऑलरेडी क्रूसीफाइड है।
इस बात को आपको ध्यान रखते हुए जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आई एम डेड टू सिन, आई एम डेड टू सिन, आई एम क्रूसिफाइड, ऑल दिस वर्ल्डली प्लेजर्स, ऑल दिस वर्ल्डली एंटेंगल्स, आई एम क्रूसिफाइड टू ऑल दोस थिंग्स, आई एम नो मोर अंडर ए बॉन्डेज, आई एम क्रूसिफाइड, आई एम क्रूसिफाइड। जब इस चिंता लेकर यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसी को कहते हैं टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। हालेलुया। और ये बहुत बड़ा आवश्यकता है। जब इस जीवन, इस नैरो फाटक से आप घूमेंगे ना, चलेंगे, आपका जीवन में हमेशा एक चिंता रहना है। जब यीशु मसीह के और पीछे अपना सलीब लेकर, अपना ओन क्रूस लेकर जब तुम चलोगे, अपने आप को ये हमेशा ये ध्यान देते हुए कि तुम सारे पापों के लिए तुम मरे हैं, यू आर नो मोर अंडर द डोमिनियन ऑफ सिन, यू आर फ्रीड। जब इस चिंता के साथ तुम चलोगे तो पाप फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह, फिर तीसरी बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो है, दिस रोड इज वेरी नैरो एंड डिफिकल्ट, और इसमें जो है बहुत सारे ट्रबल्स होगा। इसके बारे में कल आपने सुना है। इस मसीही जीवन जब आप बिताएंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये मार्ग बहुत ही नैरो है, सरल नहीं है, बहुत बिल्कुल सरल नहीं है, बहुत ही यहाँ पर कठिनाइयां है, परेशानियां यहाँ पर बहुत सारे आएंगे, ये वास्तव है। जानते हो क्यों? ये सब ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स। जब आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप क्यों एग्जाम राइट करते हैं? अगर आप 11वां क्लास में पढ़ रहे हैं, जब तक, यानी कि 12 क्लास में 12 क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 12 क्लास का जो सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन आप जब तक नहीं देंगे, आप पास नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर कोई हायर डिग्री में आपको जाना है तो ये सख्त जरूरत है कि आप +2 कंप्लीट करें, पास करें और अच्छे नंबर लाएं, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप सोच रहे ये एग्जाम इतना कठिन है, ये सब परीक्षा क्यों भाई, ये परीक्षा सिस्टम को रद्द करो, ऑटोमेटिक प्रमोशन कर दो, ये कभी संभव है? कहीं पर भी असंभव है। अगर आपको जिंदगी में, जीवन में आगे बढ़ना है, सेकुलर वर्ल्ड में जॉब की ओर आपको आगे बढ़ना है, तो एग्जाम अपियर करना बहुत सी इंपॉर्टेंट है, ट्रायल है। ठीक इसी तरीके से हमारे क्रिश्चियन जीवन में हमें कई समस्या हमारे जीवन में आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, और एक एक को जब आप सामना करेंगे, उसको अतिजीवित करेंगे, उसको ओवर करेंगे, आपका ग्रेड जो है बढ़ते जाएंगे। दैट इज क्रिश्चियन लाइफ। तो ये संभव है, दिस विल हैपन, और ये सबके लिए है। 2 तिमोथी 3:12 में ये लिखा है। अब फिर बाद में वो पढ़िएगा, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पटेशंस होगा, ऑब्स्टेकल्स होगा, इनकन्वीनियंसेस होगा। अगर एक से बढ़कर एक इश्यू, समस्या आपका सामने आएंगे, मगर मैंने जैसे कुछ क्षण पहले आपसे कहा था, धैर्य बांधो, क्योंकि आप अकेला नहीं रहेगा, आपके साथ यीशु मसीह रहेगा। तुम्हारे धैर्य जो है, भरोसा जो है, परमेश्वर के ऊपर रखो, वो तुमको लेके ही चलेंगे। कठिनाइयां जरूर सामना करना पड़ेगा, मगर तुमको वो अधूरा नहीं छोड़ेगा, रास्ते में नहीं छोड़ेगा, तुमको संग संग लेके चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि इस रास्ते में लगे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका अंतिम जो है, आपको इटर्नल लाइफ मिलने को है। तो चौथी बात ये मैं कहना चाहता हूं, ये रास्ता जो है, इसकी एक डेस्टिनेशन है, एक गंतव्य। देयर इज अ फाइनल डेस्टिनेशन, गंतव्य है, और हम इस सफर में हैं, इस लक्ष्य की ओर। दोनों रास्ते जो मैंने बताया, एक सरल रास्ता जो कि बिल्कुल ब्रॉड है, हाईवे है, उसका भी एक डेस्टिनेशन है, और इस नैरो वाला साकेत रोड जो है, उसमें भी एक डेस्टिनेशन है। कोई भी ऐसे रोड नहीं है कहीं पर भी जिसका डेस्टिनेशन ना हो। अगर एक डेड एंड है तब भी एक डेस्टिनेशन है। तो ये दोनों रास्ते के बारे में यीशु मसीह ने जो बताया, देयर इज अ डेफिनेट फाइनलिटी, दोनों में एक डेस्टिनेशन है। और डेस्टिनेशन के बारे में भी बहुत सख्त साफ साफ यीशु मसीह ने कहा है। जो सरल रोड जो है, जो चौड़ा लंबा ब्यूटीफुल रोड जो है, हाईवे समान, उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वहां पर तात्कालिक
खुशियां बहुत है, डांसिंग है, सिंगिंग है, सिनेमा है, पिक्चर है, सब कुछ है, बहुत एंजॉयमेंट है, मगर उसका अंतिम जानते हो कहां पर है? वो जहन्नम पे है। इट इज लीडिंग टू हेल, इटर्नल डिस्ट्रक्शन। इट इज लीडिंग टू हेल फायर, जहां से कोई भी नहीं बच सकता है। मगर दूसरी रास्ता जो है ना, वो सफेद वाला, वो नैरो रोड, जिसमें कठिनाइयां बहुत है, वो जब तुम पास करोगे, तुम्हें ले चलेंगे हेवन में, प्रभु यीशु मसीह के सन्निधि में, प्रभु के पास तुमको लेके चलेंगे, जिसके बारे में वचन में बहुत बातें लिखे हैं। दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। तो हमारे डेस्टिनेशन डेफिनेट है, मगर ये अपने ऊपर है, हम किसको चूज करें, कठिनाई को चूज करें या सरलता को चूज करें। सरलता को चूज करें तो अंतिम नाश है, मगर कठिनाई को अगर तुम चूज करोगे तो अंतिम उसका सौभाग्यता है, और वहां पर तुमको प्रभु लेके चलना चाहता है। तो यहां पर जितने लोग मैंने चौड़े रास्ते पे चलते हैं, जैसे मैंने कहा वहां पर खुशियां हैं, गाना है, बजाना है, सब कुछ है, मगर लोग वहां पर भरते हैं, अपने भंडार भरते हैं, धन समाहर्त करते हैं, बड़े बड़े चौड़े लंबे मकान बनाते हैं, सब कुछ करता है, मगर सब उनके जीवन के अंतिम क्षण में सब सत्नाश हो जाता है। मगर जो नैरो रोड पर जो चल रहा है ना, उसको प्रभु ले चलेंगे अपने साथ। हालेलुया। तो हमें अपने आप को चुनना है, नैरो रोड या चौड़ा रोड। इस कैंप के इस अंतिम क्षण में मैं ये आह्वान आपका सामने रखना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, अगर तुमने अभी तक कौन सी रास्ते पे चलो चूज नहीं किया है, तो ये अंतिम क्षण आपके लिए है। शायद ये मौका आपको फिर ना मिले। तुम अगर चौड़े रोड पर चल रहे हो, बहुत सुंदर वाला हाईवे पे अगर चल रहे हो, बहुत सारे दोस्त यारों के साथ अगर चल रहे हो, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन हेल फायर है, जहन्नम है, वहां से तुम वापस नहीं आ पाओगे। मगर अगर यीशु मसीह की रास्ता तुम चूज करोगे, जो कि सकेत है, नैरो है, यीशु मसीह का वायदा है वो तुम्हारा साथ रहेगा और तुमको ले चलेगा तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि प्रभु की सन्निधि है, जो कि हेवन है, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और उसके बारे में दूसरा कोरिन्थिय 14:17 में लिखा है, अगर तुम उसकी ओर ध्यान दोगे तो इस दुनिया के सारे झंझट जो है ना, दूसरा कोरिन्थिय 14:17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का लिखा है, इस जिंदगी का जो क्लेश है, जो आप सामना कर रहा है, प्रभु का वचन में बताया ये पल भर के लिए है, ये हमेशा ऐसा नहीं बने रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम उस नैरो फाटक से अगर गुजर रहे हो, यीशु मसीह के साथ अपना क्रूस लेके उनका पीछा हो रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ क्लेश अभी हो रहे हैं, सामना कर रहे हैं, देख लो, सुन लो, यीशु का परमेश्वर का वचन कह रहा है वो पल भर के लिए है, ये हमेशा के लिए बने नहीं रहेंगे। हर एक चट्टान के बाद एक एक क्लाइम डाउन होता है, हमेशा चढ़ाई ही नहीं रहता है। तो ये पल भर के लिए है, और ये पल भर के लिए ये जो तुम अगर सह लोगे तो जानते हो क्या होगा, इस क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। उस महत्वपूर्ण अनुभव के लिए हमें आगे बढ़ना है। तो ये दो रास्ता में आपका सामने, जो कि यीशु मसीह हमको बताया, आपका सामने मैंने रखा है। इसको चूज करना, चुनना आपका काम है, और दोनों का फाइनल डेस्टिनेशन मैंने बता दिया। आप कौन सी चूज करोगे? मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आज मेरा इस छोटी मैसेज जितने लोग सुना है, आज सब उस सकेत फाटक को चुने और उस नैरो रोड से आप आगे बढ़े। चाहे कठिनाइयां हो, चलते रहो, प्रोसीड, टेक अप योर क्रॉस, फॉलो द मास्टर। God bless you all. Have a wonderful time. May God's presence be with you. Thank you.